नमस्ते विद्यार्थियों। विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने आर्यनिस के अनुसार और ब्रनस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल क्षार की अवधारणा पढ़ ली थी, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे। इसके बाद है हमारे पास ब्रनस्टेड और लोरी के बाद में है अवधारणा लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल कार्बोनिक अम्ल H2CO3 की अभिक्रिया H2 के साथ में करवाते हैं। ये अपन पढ़ रहे हैं ब्रनस्टेड और लोरी के अनुसार। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कार्बोनिक अम्ल ये एसिड का कार्य कर रहा है, ये यहाँ पे क्षार का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से देखिए अम्ल ये हो जाएगा हमारे पास HCO3 माइनस प्लस जो हाइड्रोजन होगा इसके साथ जुड़ करके H3O पॉजिटिव, तो ये अम्ल है। तो इसका क्या बनने वाला है, क्षार बनने वाला है। लेकिन बनेगा कौन सा, संयुग्मी क्षार। और ये क्षार है तो इसका बनने वाला जो होगा संयुग्मी अम्ल होगा। अब देखिए हमारे पास फिर इसका भी अपन डिसोसिएशन कर सकते हैं। HCO3 पुनः HCO3 यहाँ पे क्षार का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे HCO3 माइनस प्लस H2O यहाँ पे किसका कार्य करेगा, ये एसिड का कार्य करेगा, एसिड। और यहाँ पे ये है क्षार। पुनः CO3 माइनस 2 प्लस H3O पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, एसिड है। तो ये बन जाएगा आपका संयुग्मी क्षार बनेगा। और ये बनने वाला है आपका संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेटेड एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद आता है हमारे पास लुईस के अनुसार एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। तो देखिए लुईस के अनुसार एसिड एंड बेस। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम एसिड अम्ल किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो, अर्थात लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, अर्थात लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार, अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। यानी इसका अष्टक पूर्ण होता है। जैसे देखिए AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा। एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो देखते हैं अपन Al+3 के रूप में आता है। अगर आप एल्यूमिनियम का भर करके देखें तो देखिए एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। अब देखिए आप Al+3 के रूप में रहता है। तो अगर इसका देखें तो K कोष में 2 आते हैं, L कोष में कितने आते हैं, 8 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। ये हो गए 8 और 2 10, बच गए कितने आपके पास, 3 1 2 और ये हो गया आपके पास 3। यानी कहने का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन प्लस के रूप में रहता है, इसके पास स्पेयर के रूप में रहता है, अष्टक पूर्ण होता है।
इसलिए Al+3 के रूप में होगा। और इसको देखें तो Al, ये Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पर Cl होगा। एक एल्यूमिनियम का इधर, एक एल्यूमिनियम का इधर, एक एल्यूमिनियम का इधर। अब इसके पास क्लोरीन के पास भी, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है 17, तो एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो ये बना करके सेपरेट बना करके अष्टक का निर्माण कर लेंगे। इस तरह से अष्टक पूर्ण जो यौगिक होते हैं वो एसिड के रूप में होते हैं, या जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, उसे एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल और दे सकते हैं आप। एग्जाम्पल हो सकता है आपका BF3 हो सकता है, SF6 हो सकता है। एग्जाम्पल हो सकता है Mg+2 हो सकता है। एग्जाम्पल हो सकता है आपका CO+3 हो सकता है। इस तरह से आपके लुईस के अनुसार एसिड के एग्जाम्पल ये हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है लुईस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है। यदि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे। इसके बाद देखिए आप पढ़ते हैं क्षार, या कह सकते हैं आप बेस, वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो, अर्थात लोन पेयर डोनेट करते हैं, क्षार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल NH3 जो होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 7। इधर देखें आप, इस तरह से 1 2 3 4 और ये हो गया आपके पास 5 और 2 हो गया आपके पास 7। तो देखिए 3 तो आपके ये बंद बनाने के काम में आ रहे हैं। इसके पास एक लोन पेयर बचेगा जिसको बोलते हो आप LP। इसी हिसाब से हो सकता है एग्जाम्पल PH3 हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए H2O का देखें तो इसके पास हमारे पास 6 होते हैं, तो बच गए कितने, 2 इसके पास इस पेयर में बचते हैं। इसी प्रकार से OH- जो होगा इसके पास 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपके पास 6। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, या हो सकता है OF2। इसके हिसाब से भी देखें तो आप 1 2 3 और 4, यानी इसके पास कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर, यानी डोनेट या युग्म को दान कर सकता है। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका pH और pH स्केल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी pH, हेडिंग लेके आप pH सबसे पहले है खोजकर्ता। इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे सोरेनास इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। और pH स्केल में P का अर्थ होता है पुषांश, अर्थात पुषांश का अभिप्राय होता है शक्ति, पावर। पुषांश का अभिप्राय होता है शक्ति, तथा pH स्केल को समझने के लिए हम
पीएच स्केल को समझने के लिए एक सूत्र आता है पीएच का, पीएच बराबर माइनस log 10 H प्लस। देखिए ये होता है आपका ऋणात्मक, ये जो होता है ये होता है लघुगणक, लघुगणक ये होती है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता H प्लस, या ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन। और जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन, CONC भी लिख सकते हैं इसको, या इसको बोलते हैं सांद्रता। अब इससे निकल करके आती है हमारे पास परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? हाइड्रोजन आयनों के या ऋणात्मक सांद्रताओं के लघुगणक मान को ही क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। या लिख सकते हैं यहाँ पे पीएच परिभाषा हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक सांद्रताओं के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच कहते हैं। पीएच कहते हैं। फॉर्मूला आपका पीएच का ये होता है। इसके बाद देखिए पीओएच क्या होती है? हेडिंग डालेंगे आप पीओएच हाइड्रोक्सिल, ये हमें पता है OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयनों की ऋणात्मक सांद्रताओं, हाइड्रोक्सिल आयनों की ऋणात्मक सांद्रताओं के लघुगणक मान को ही पीओएच कहते हैं। वही है पीएच के बराबर हम पढ़ रहे थे माइनस log 10 H प्लस। H प्लस की जगह आ जाएगा आपका OH माइनस। तो देखिए POH बराबर जो होगा फॉर्मूला आपका माइनस log 10, यहाँ पर H प्लस था उसकी जगह OH माइनस, वही ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक, ये आपका लघुगणक और ये आपकी हो जाएगी सांद्रता। अब दो चीज आती है हमारे पास, एक पीएच प्लस पीओएच बराबर जो आती है 14 के बराबर आती है। 14 क्या है? हमारा पीएच स्केल है जो 1 से लेकर के 14 तक होती है। 7 पर जो होती है वो न्यूट्रल होती है, 7 से कम होती है वो अम्लीय होती है, और 7 से जो अधिक होती है वो क्षारीय होती है। तो आप इसको इस तरह से राइट डाउन करें। देखिए पीएच प्लस पीओएच बराबर ये आती है हमारे पास 14। इसको ही क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं, जो प्रारंभ होती है कहाँ से? 1 से लेकर के 14 तक होती है। वो किस तरह से होती है आप इसको देख सकते हैं। ये इस तरह से होता है। यहाँ से स्टार्ट पैमाना है हमारा 1 2 3 4 5 6, ये होता है आपका 7,
फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये आपका आ जाता है 14। ये है हमारे पास न्यूट्रल, जिसको बोलते हो आप उदासीन सॉल्यूशन या उदासीन विलयन की पीएच। यहाँ से इधर की ओर चलते हैं, इधर की ओर चलते हैं, ये होती है आपकी अम्लीय विलयन या अम्लीय सॉल्यूशन होता है। इस उदासीन या न्यूट्रल से इधर की ओर चलते हैं, न्यूट्रल से इधर की ओर चलते हैं तो ये होती है आपकी क्षारीयता या क्षारीय विलयन। इस पीएच स्केल से ही पूछा जाता है कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है। आपको इसके हिसाब से आंसर देना है। किसी भी विलयन की पीएच आपको दे देंगे, यदि इधर से चलेंगे अपन तो सर्वाधिक अम्लीय जो होगा वो 1 पर होगा, तथा इधर से इधर चलते हैं तो सर्वाधिक जो क्षारीय होगा वो क्षारीय कहाँ पर होगा, 14 पर होगा। इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।